नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल है? देखिए, मैं लॉ के प्रोफेसर होने के नाते लॉ के बारे में आपको बेसिक जानकारी दूं, ये मेरा कर्तव्य भी है। केवल मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाऊं, ठीक है, वो तो जायज है, ये तो मेरा लायबिलिटी है। लेकिन स्टूडेंट्स के अलावा जो हम आम नागरिक हैं, उनको भी हमें लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, हमसे यदि कोई अपराध घटित हो जाए, ठीक है, तब ऐसे स्थिति में अपराध के बारे में आपको भली भांति जानकारी होगा तो याद रखिएगा, आप जानबूझकर अपराध नहीं करेंगे। और अनजाने में भी अपराध हो रहा है तो उस पर हम ब्रेक लगा सकते हैं। इसीलिए अभी वर्तमान समय में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उनके कुछ धाराओं को याद करना चाहिए। आपको भी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए आप लोग जो है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी से। क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी के मतलब आप लोग समझते होंगे, शायद कई लोग नहीं जानते हैं। मैं बहुत इजी गोइंग समझाता हूं। क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी, कॉन्सिक्वेंसी आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है। ये बहुत कॉमन शब्द है, षड्यंत्र, ठीक है। षड्यंत्र शब्द आप लोग जानते होंगे। यार वो षड्यंत्र किया, ठीक है। बहुत षड्यंत्र आदमी है भाई। मैं गांव में भी जाता हूं तो लोग कहते हैं कि बहुत ही षड्यंत्र वाला व्यक्ति है ये, आपराधिक षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र से कोई नहीं बचा है, ठीक है। हर कोई षड्यंत्र करता है, लेकिन वो आपराधिक होना चाहिए, ठीक है। षड्यंत्र का क्या मतलब है, थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लीजिए एक माइंड में है कि मैं बी की हत्या करना चाहता हूं। हत्या, ठीक है, हत्या करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? हत्या करने के कई तरीके हो सकते हैं। या खुद जाए रिवॉल्वर चला दे, या तलवार से उसके सिर काट दे, या हाथ पैर तोड़ दे, या मुक्का मारे, या कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन ये एक डायरेक्ट हत्या होगा। लेकिन वो चाहता है कि मैं जानबूझकर उनको नहीं मारूंगा, ठीक है, जानबूझकर नहीं मारूंगा। यदि ए बी को मारने के लिए, देखते जाइएगा आप लोग, समझिएगा, मारने के लिए सी को सुपारी देता है। सी को सुपारी देता है। सुपारी आजकल बहुत कॉमन शब्द है, सुपारी देना, ठीक है। ये जो सुपारी देना है, और सी चाहे बी को मारे या न मारे, तो ए ने अपराध किया है, लेकिन ये षड्यंत्र के आधार पर नहीं, बल्कि ए का जो कार्य है वो अबेटमेंट का है, ये दुष्प्रेरण का है। याद रखिएगा, दुष्प्रेरण, अबेटमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। ये दुष्प्रेरण का अपराध है। खुद हत्या न करके किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जिस व्यक्ति को वो मारना चाहता है या मरवाना चाहता है, तो वो कार्य जो है दुष्प्रेरण या अबेटमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार के अपराध है, यानी कि पर्दे के पीछे रहकर किसी के विरुद्ध में अपराध करना। वो छोटा अपराध भी हो सकता है, बड़ा अपराध भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई रंजिश होता है, ठीक है,
कोई धमकी होता है, इसमें सब शामिल होते हैं। ठीक है, मृत्यु दंड तक की सजा हो सकता है, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकता है, छोटे मोटे मामले भी हो सकते हैं, उसको भूल जाइए। अब 2 प्रकार अपराध लग गया। ये डायरेक्ट हत्या करता है, डायरेक्ट गया और मार दिया, गया मार दिया, और यहां पर किसी और व्यक्ति का सहारा लेता है और हत्या करवाता है, तो ये अबेटमेंट हुआ, ये दुष्प्रेरण हुआ। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है, बी की हत्या करना चाहता है, हत्या करना चाहता है भाई, मर्डर करना चाहता है, लेकिन वो किसी का सहारा लेगा या नहीं लेगा अलग मामला है, दुष्प्रेरण करेगा या नहीं करेगा अलग मामला है। याद रखिएगा, वो एक षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र कैसे करेगा? उनको पता है कि बी जो है सुबह सुबह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और कॉमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि सभी को समझ में आए। सुबह सुबह, ठीक है, मॉर्निंग वॉक में जा रहा है, मॉर्निंग वॉक में, ठीक है, सब लोग जाते हैं भाई, और हमेशा इसी रास्ते में जाता है, ठीक है। और ए ने सोचा कि क्यों ना यहां पर एक गड्ढा, ठीक है, एक गड्ढा खोद दिया, और इस गड्ढा को ऐसा फंसाया, यहां पर घास फूस डाल दिया और बराबर कर दिया। लेकिन ए को पता है कि रोज सुबह इस रास्ते में वो गुजरता है, जैसे ही इस गड्ढे में पैर रखेगा वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे जहरीले सांप रख दिया है, जहरीले सांप, और उस गड्ढे में गिरते ही सांप जो है डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और हकीकत में बी की मृत्यु इस तरीके से हो जाता है। तो ये भी जो है अपराध है, ठीक है, ये अपराध है। इन्होंने ये जो कार्य किया हुआ है वो एक आपराधिक षड्यंत्र है, ठीक है, इसको हम लोग आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, ठीक है, षड्यंत्र। और हमेशा ध्यान देना, अबेटमेंट यानी कि दुष्कृत्य में, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है, ठीक है, हर अबेटमेंट में हो सकता है, जरूरी नहीं है अबेटमेंट में, ठीक है, अबेटमेंट में, ठीक है, हर अबेटमेंट, ठीक है, वो आपराधिक षड्यंत्र हो। लेकिन अबेटमेंट में आपराधिक षड्यंत्र का प्रयोग हो सकता है, चालाकी करना। षड्यंत्र का मतलब होता है कि एक जो है चालाकी करना होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इतना अच्छे समझ में आ गया। तो बीएनएस में एक नया कानून है, बीएनएस 2023, इसका फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पेनल कोड का जगह लिया हुआ है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, धारा, यहां पर धारा 61 का 2, और यहां पर ए और बी दो प्रकार के षड्यंत्र दिया हुआ है, ए और बी, ठीक है, ए और बी दिया हुआ है। क्या बोलता है ए और बी, इसको आपको समझना है। 2 प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है, यानी कि अपराध की प्रकृति के आधार पर इसको बांटा गया है। अपराध की प्रकृति, ठीक है, अपराध की प्रकृति के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र को पेनल के रूप में रखा है, यानी कि 61(2) ए और 61
2B। पुलिस थाना में जब एफआईआर दर्ज करने जाएंगे, यदि कोई व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र किया हुआ है तो पुलिस थाना वाले ये एफआईआर में चार्ज करेंगी। 61(2) के ए लगाएगा या 61(2) के बी लगाएगा। अब यहां पर अपराध की प्रकृति से तात्पर्य हमारा क्या है? यहां पर कोई अपराध, किसी अपराध में मृत्यु दंड की सजा है, ध्यान दीजिएगा, इसी अपराध में मृत्यु दंड की सजा है, या आजीवन कारावास की सजा है, आजीवन कारावास, ठीक है, या कठोर कारावास की सजा है, कठोर कारावास की सजा, ठीक है, या 2 वर्ष से अधिक की सजा है, 2 वर्ष से अधिक, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, कोई अपराध है 2 वर्ष से अधिक तक की सजा से संबंधित अपराध है, इस अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र करे, इस अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र करेगा तो धारा 61 के 2 के ए के तहत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होगा, ठीक है, मृत्यु दंड से संबंधित, यानी कि हत्या करा दी या आजीवन कारावास, रेप करा दी, ठीक है। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं, यदि इस अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र करे यानी कि चालाकी करे, तो समझ जाइएगा इसके लिए जो सजा का जो प्रावधान है, ठीक है, जिस अपराध के लिए कॉन्सिक्वेंसी किया है, जिस अपराध के लिए, मान लीजिए हत्या करवाया, हत्या करवाया षड्यंत्र पूर्वक, तो उनको हत्या में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा है, तो उनको भी समान अपराध माना जाएगा और उनको आजीवन कारावास और मृत्यु दंड की सजा मिलेगा। लेकिन यहां पर भी कहता है दोस्तों, इसको छोड़कर, यानी कि छोटे मोटे मामला, 2 वर्ष से कम अपराध, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष से कम अपराध है, ठीक है, कोई अपराध है 2 वर्ष से कम की है और उसके लिए वो आपराधिक षड्यंत्र करता है, आपराधिक षड्यंत्र करेगा, ठीक है, कभी भी मत कीजिएगा प्लीज, षड्यंत्र करेगा, ठीक है, षड्यंत्र करता है यानी कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी करता है। तो इसके लिए सजा का प्रावधान जो है 6 माह की सजा है, 6 माह की सजा मिलेगा, ठीक है, 6 माह की सजा और फाइन भी हो सकता है, ठीक है, फाइन भी हो सकता है या दोनों, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा लग रहा है, आप लोगों को याद रखना है इसको जो है, ठीक है। धारा 62 का ए, धारा 62 का बी, और ये आपराधिक षड्यंत्र है, अपराध की प्रकृति है, मृत्यु दंड से संबंधित अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र करता है, यह आजीवन कारावास से संबंधित अपराध के लिए वो कॉन्सिक्वेंसी करता है, या कठोर कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा से संबंधित अपराध के लिए कॉन्सिक्वेंसी करेगा। तो जिस अपराध के लिए कॉन्सिक्वेंसी किया है, उस अपराध का जो भी सजा होगा वही सजा उन्हें मिलेगा, लेकिन 2 वर्ष से कम, यानी कि पहला वाला को छोड़ देंगे, ये पहले वाले में नहीं आता है, ठीक है, और वो उस अपराध के लिए कॉन्सिक्वेंसी करे, षड्यंत्र करे, आपराधिक षड्यंत्र करे, तो याद रखिएगा उन्हें 6 माह की सजा मिलेगा और फाइन भी हो सकता है और दोनों हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ये लॉ स्टूडेंट के साथ साथ
आम पब्लिक के लिए है, आम नागरिकों के लिए मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूं। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब होता है चालाकी करना, चालाकी से किसी को मौत के घाट उतार देना, ठीक है। यानी कि खुद, ठीक है, खुद अपराध करने के बजाय वो चालाकी से वो अपराध को करे तो उसे हम आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी अपराध हो सकता है, कोई भी अपराध हो सकता है, ठीक है। और जो मैंने अबेटमेंट बताया, अबेटमेंट जो बता रहा हूं उसको आप कुछ समझिएगा। अबेटमेंट किसी और के माध्यम से सुपारी देना जो है अबेटमेंट है। और अबेटमेंट की सजा भी वही होता है जिस अपराध के लिए अबेटमेंट किया है उस अपराध का सजा मिलेगा। और एक तीसरा होता है प्रयत्न करना, ठीक है। यानी कि प्रयत्न करना भाई, अटेम्प्ट करना भी होता है, प्रयत्न करना, ठीक है। अपराध को जो है, ठीक है, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट करना यानी कि प्रयास करना भी अपराध है, ठीक है। और अटेम्प्ट के लिए याद रखिएगा धारा 62 में दिया हुआ है, इसको भी याद कर लीजिएगा। धारा 62 तत्काल आता है, धारा 62 में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 62 में, ठीक है। इसमें मान लीजिए हत्या करने का प्रयत्न किया लेकिन वो आदमी बच गया जी, अटेम्प्ट किया भाई, ठीक है, लेकिन वो बच गया। तब ऐसे स्थिति में वन हाफ, ठीक है, यहां पर जो है वन हाफ सजा मिलेगा ये, ठीक है, हाफ सजा मिलेगा, वन हाफ, आधा सजा मिलेगा। यदि मान लीजिए वो मृत्युदंड की सजा है, मृत्युदंड की सजा कैसे करेगा, उसका हाफ कैसे होगा भाई? इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो लॉ के स्टूडेंट, एडवोकेट, लॉयर, ठीक है। हत्या करने के प्रयास किया, हत्या करने का प्रयत्न किया, ठीक है, लेकिन वो मरा नहीं, ठीक है। आजीवन कारावास सेक्शन 6 में 20 साल के बराबर मांगता है और कई जगह जीवन पर्यंत भी है। प्राकृतिक जीवन उस मामले में भी यदि वो आजीवन कारावास से संबंधित अपराध करने के लिए प्रयत्न किया है और यहां पर कहता है 62 जो है वन हाफ यानी कि आधा सजा मिलेगा, तो कितना मिलेगा? तो आप लोग कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूं, ज्यादा वीडियो, बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता। स्टूडेंट के लिए भी और कॉमन पीपुल के लिए भी मैं आपको जो है रोज कुछ न कुछ ऐसा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। मैं विदाई लेता हूं। आप लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे फेसबुक में देख रहे हैं तो आप जो है फॉलो कर लीजिए, ठीक है, फॉलो कर लीजिए, कमेंट्स लिखिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।